कवि देव जी, अर्चने हैं बंदने हैं संत समाज एवं धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपा है माता हो बहने, प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को मेरी ओर से प्यार भरा त्रिवाल शाही बंदगी शाही बंदगी शाही बंदगी। सभी भाइयों बहन बड़ा ही शांति का परिचय दे रहे हैं। शांति बनाकर किस तरीके से आप लोग सुनते रहेंगे तो आप लोगों की एक एक बात समझ में आएगी। और पता नहीं किसी भी संत महापुरुषों की बात एक आप लोगों के जीवन में लग जाए तो आप लोगों का जीवन बदल सकता है। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि शांति बनाकर के सुनेंगे। आप लोगों ने संतों के माध्यम से बहुत देर से ज्ञान की चर्चा को श्रवण किया। संत महापुरुषों ने आप लोगों को गद्य और पद्य के माध्यम से समझाया। किसी ने भजनों के द्वारा समझाया तो किसी ने प्रवचनों के द्वारा समझाया। हम सत्संग में आते हैं तो हम विचार करते हैं, सोचते हैं कि हम संत महापुरुष बोलते रहते हैं, हम किन किन की बातों को ध्यान में रखेंगे, किन किन की बातों को हम ध्यान में रख कर के अपने जीवन में उतारेंगे। मैं कहता हूँ कि पूरा सत्संग अपने जीवन में उतारने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में सत्संग की किसी भी महापुरुष की एक बात लग जाए, उसी से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, उसी से हमारे विचार बदल सकते हैं, उसी से हमारे रहने बदल सकते हैं। तो पूरे सत्संग में याद नहीं रख सकते हैं तो हम किसी भी महापुरुष की एक बात सत्संग में आए तो अपने जीवन में जरूर उतारें और अपना कल्याण करें। तो मुझे भी आप सबके बीच में शायद की तरफ से समय मिला है। समय तो आज बहुत कम है तो मैं भी आप सबके बीच में अपनी बात को निवेदन करूंगा। माता है शांति से बैठ जाओ आप सभी लोग। एक बार एक लड़की का संबंध तय होने के लिए जा रहा है। उस लड़की को देखने वाले आए। उधर से लड़के के माता पिता, परिवार वाले, रिश्तेदार सभी को इकट्ठा किया। इधर से लड़की के भी माता पिता, परिवार वाले, सभी रिश्तेदार सभी को इकट्ठा किया गया। तो बेचारी लड़की को पहली बार देखने के लिए आए तो उस लड़की को बहुत शर्म लग रही है। और अक्सर करके लड़कियों को कुछ शर्म ज्यादा ही लगती है और मैं कहता हूँ कि शर्म लगनी भी चाहिए। जहाँ शर्म नहीं होती है वहाँ एक दूसरे की इज्जत नहीं करता है, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, अपनों से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, शिष्टाचार नहीं करते हैं। तो हमारी आंखों में शर्म भी होना बहुत जरूरी है। तो उस लड़की को देखने वाले आए। उस लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को चाय और नाश्ता लेकर के भेजा। बेटी चाय नाश्ता लेकर के जाती है तो उस लड़की का पिता मिल जाता है। कहने लगा, बताओ बेटा आप कितना पढ़ी हो? उस लड़की ने कहा कि मैंने बीए कर लिया है। अच्छा। बेटी थोड़ा चाय नाश्ता लेकर के और आगे चलती है तो उस लड़के की माँ मिल जाती है। कहने लगी कि बताओ बेटा घरों में जो बढ़िया से बढ़िया जो खाना बनता है जो आप बना लेती हो? लड़की ने हाँ कर दिया। घरों में जो साफ सफाई का, झाड़ू पोछा का जो घर में काम होता है जो आप कर लेती हो? लड़की ने हाँ कर दिया। घरों में जो सूटर जस्सी आसन वगैरह जो भी कुछ बनता है जो आप बना लेती हो? बेचारी लड़की को बहुत शर्म लग रही क्योंकि उस लड़की से सभी लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। बेटी थोड़ा चाय नाश्ता लेकर के और आगे चलती है तो वो लड़का मिल जाता है।
कहने लगा कि बताओ तुम कितना पढ़ी हो। लड़की ने कहा कि मैंने बीए कर लिया है। अच्छा, तो सुबह जो नाश्ता में कचौड़ी भल्ले समोसे जो भी कुछ बनता है जो आप बना लेती हो? लड़की ने हाँ कर दिया। आप गाना गा लेती हो? लड़की ने हाँ कर दिया। आप डांस कर लेती हो? लड़की ने हाँ कर दिया। लड़की ने सोचा कि भाई मेरे से सभी लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं तो मैं भी तो इनसे तो बात पूछूं। लड़की ने लड़का से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपसे दो बात पूछूं। लड़का ने कहा क्यों नहीं, आप भी पूछो। लड़की ने कहा कि आप कितना पढ़े हो? लड़का ने कहा कि हमने भी बीए कर लिया है। अच्छा, तो गाड़ी वाड़ी चला लेते हो? लड़का ने हाँ कर दिया। आप गाना गा लेते हो? लड़का ने हाँ कर दिया। आप डांस कर लेते हो? लड़का ने हाँ कर दिया। आप तबला बजा लेते हो? लड़का ने कहा कि बस मेरे पर तबला ही बजाना नहीं आता है। तो लड़की ने खींच करके कहा कि भले आदमी जी बता कि जब मैं नाचूंगी तो तबला का तेरा बाप बजाएगा? भागो यहाँ से, हमें नहीं करना ऐसा संबंध। जी बात आप लोगों को बहुत मनोरंजन जैसी लग रही होगी, इसके पीछे बहुत सार छुपा हुआ है। हम सम्मत करने के लिए जाते हैं या हाट बाजार में जाते हैं या अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, हमें किसी की बहन और बेटी को ये दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आजकल शिक्षा का जमाना है, सभी बेटा और बेटी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं कि जिसमें विद्यालय नहीं बना है। तो हम कहीं पर भी जाएं, किसी की बहन और बेटी को हमें ये दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सारी बहन और बेटियां हमारी बहन और बेटी की समान होती हैं। एक बार की बात है, एक लड़की अपने गांव से शहर के लिए पढ़ने के लिए जाया करती। कोई लड़के होंगे फ्रॉड, उस लड़के के साथ में बदतमीजी करते। जब वो लड़के रोज पढ़ने के लिए जाया करते तब वो लड़के रोज पहुंच जाते उस लड़के के साथ में छेड़खानी करते, बदतमीजी करते। कोई आप जैसा कोई सत्संगी भाई कहीं दूर से देख रहा होगा कि इस लड़के के साथ में जो गलत व्यवहार करते हैं। उस भाई ने उस लड़की चली गई पढ़ने के लिए, उस लड़के के पास आकर के उस लड़के से कहा कि भाई तुम इस लड़के के साथ में ऐसा क्यों करते हो? अगर ऐसे कोई आपकी बहन के साथ में करे या आपकी बेटी के साथ में करे तो तुमको कैसा लगेगा? उस लड़के ने कहा कि मैं तो उसमें गोली दिन के दोपहर में तो उसमें गोली आर पार निकाल दूंगा। जो मेरी बहन और मेरी बेटी के साथ में जो बदतमीजी करेगा। उस भाई ने कहा कि थोड़ा ठंडा दिमाग करके सोच, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। हम किसी की बहन और बेटी को इस दृष्टि से देखेंगे तो हम किसी में गोली निकाल सकते हैं, तो कोई ना कोई सामने वाला हमें भी गोली निकालने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि हमें किसी की बहन और बेटी को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पर अक्सर करके लोगों की दृष्टि बेटियों के प्रति कुछ ज्यादा ही है दृष्टि हो जाती है। जब बेटी अपने माँ के गर्भ में आती है तो हमारी माता है, डॉक्टर के पास जाती है, उस गर्भ की जांच कराती है। डॉक्टर बोल देते हैं कि सफाई कराने के 5,000 रुपए लगेंगे या 10,000 रुपए लगेंगे। वो माता है अपने पतिदेव से आकर के कहती है कि डॉक्टर साहब ने बोल दिया है सफाई कराने के 5,000 रुपए लगेंगे। उनके पतिदेव कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो छोटी है, 10,000 में काम हो जाएगा, 20,000 में हो जाएगा। जब बड़ी हो जाएगी ना तो 20 लाख में भी काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि बेटियों की शादी में बहुत पैसा खर्च होता है। जो लड़के पढ़ लिख जाते हैं उसी हिसाब से उनके घर में शादी की जाती है, सम्मत किया जाता है, ऐसे घर में उनकी शादी होती है और दहेज भी बहुत दिया जाता है।
हमारी माता है डॉक्टर के पास जाकर के अपने घर की सफाई कराती है। जब वो लोगों से भी पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में क्या सब्जी बनाई है, वो कहते हैं कि हमने मुर्गा को बनाया है, हमने बकरा को बनाया है। एक बात बताओ, मुर्गा को बनाया है कि बिगाड़ दिया? उसके हाथ पैर भी अलग कर दिए, उसका सिर अलग कर दिया और उसके पंख अलग कर दिए। और हमारी माता है कहती है कि हमने सफाई कराई, और हमारे भाई लोग बोलते हैं कि हमने मुर्गा बनाया है। मुर्गा बनाया नहीं, बिगाड़ दिया। और मेरी माता हो जी सफाई नहीं की, जी बहुत बड़ी अपने जीवन में गंदगी भर ली, जी जन्मों जन्मों के लिए आपने अपने जीवन में गंदगी भर ली। ऐसा पाप और इससे बड़ी गंदगी हमारे जीवन में कभी नहीं हो सकती है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता है। मेरी माता हो, ऐसा पाप हमें बेटियों के साथ में नहीं करना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, अपने बेटाओं को बढ़िया से बढ़िया विद्यालय में इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, और बेचारी बेटियों पर घर का काम कराते हैं, झाड़ू पोछा कराते हैं, साफ सफाई कराते हैं। कहते हैं कि पढ़ लिख करके इसकी जॉब लग जाएगी तो ससुराल में जाकर के तनख्वाह को देगी, हमारे लिए क्या लाभ होगा इस लड़की को पढ़ाने से। जिन लोगों की गलत सोच होते हैं, मैं कहता हूँ कि जिसको हम झांसी वाली रानी कहते हैं, झलकारी बाई कहते हैं, सावित्री फुले कहते हैं, भक्तमती मीराबाई कहते हैं, और जिसको हम इंदिरा गांधी कहते हैं, जिन बेटियों ने भी हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, महान किया है, रोशन किया है, ऐसी बेटियों को हमें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जिन बेटियों को हमें खूब पढ़ाना चाहिए, शिक्षा हमें बराबर दिलाना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, घर मकान बढ़ जाएगा, जमीन जायदाद बढ़ जाएगी, घर में जो भी वस्तुएं होती हैं सब में से बंटवारा हो जाता है। पर जिसके पास में शिक्षा होती है, शिक्षा में से कभी बंटवारा नहीं होता है। पर शिक्षा ही शिक्षा नहीं होनी चाहिए। साहब जी बोल रहे कि शिक्षा के साथ में संस्कार होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, आपके बेटा और बेटी आपके बुढ़ापे में सेवा नहीं करते हैं, आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं, तो मैंने निवेदन किया कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, अपने बेटों को खूब पढ़ाओ। एक टाइम रोटी कम खा लेना चाहिए। आज का जमाना वो है कि हमें बेटी और बेटाओं को शिक्षा बराबर दिलाना चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि बेटे को तू कॉलेज भेजे, बेटे को तू कॉलेज भेजे, बेटी को अक्षर ज्ञान नहीं, बेटे को तू कॉलेज भेजे, बेटी को अक्षर ज्ञान नहीं। हे पगली इंसान बता, बेटी क्या तेरी संतान नहीं, बेटी क्या तेरी संतान नहीं। जिस घर में बेटी का जन्म हो जाता है घबरा जाते हैं, खुशी नहीं मनाते हैं, एकदम मायूस हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं कि बेटी का जन्म हुआ है। जब बेटा हो जाता है तो लड्डू बंटवाते हैं, पटाखे चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, नाच गाना करते हैं, संतों को बुलाकर के सत्संग करवाते हैं। और जिस घर में बेटी का जन्म हो जाता है तो सभी लोग मायूस बैठ जाते हैं, मुंह नीचे के लिए लटका लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जिन बेटियों ने हमारे देश का इतना महान रोशन किया है, मैंने कहा कि जिसको हम इंदिरा गांधी कहते हैं, उस बेटी ने भी किसी माँ की कुख से जन्म लिया था। उस बेटी ने हमारे पूरे भारत देश पर राज किया था। पर हम अपनी बेटियों को बाहर निकलने नहीं देते हैं, बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। सोचते हैं कि समाज के लोग क्या कहेंगे, हमारे गांव के लोग क्या कहेंगे कि इसकी बेटी बाहर पढ़ने के लिए जाती है, अकेली बाजार में रहती है, पढ़ाई करती है, पता नहीं क्या करती है। पर मैं कहता हूँ कि हमें अपनी बेटी पर विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। और अपनी बेटियों का हमें हौसला बुलंद करना चाहिए कि बेटा तू जो भी कुछ करना चाहती है सब कुछ कर सकती है। किसी कवि ने कहा है कि जिस बेटी के माँ बाप साथ होते हैं, जिस बेटी के माँ बाप साथ होते हैं, उस बेटी के
हजार हाथ होते हैं। जिन बेटियों के जीवन में जिनके माता पिता साथ देते हैं, वो बेटी अपना ही नाम रोशन नहीं करती है, अपने इष्ट का नाम रोशन करते हैं, अपने समाज का नाम रोशन करते हैं और अपने देश का नाम ऊंचा करती हैं, महान करती हैं। तो ऐसी बेटियों को कभी नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। किसी ने कहे तो उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है। जब मैदान में चलती हैं बेटियां तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। जो व्यास गद्दी पर बैठ करके जो भागवत चर्चा करते हैं, सत्संग के मंच पर बैठ करके जो सत्संग बोलते हैं, वे लोग कहते हैं कि बेटियों को मंच गद्दी पर बैठ करके, व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत नहीं बोलना चाहिए, सत्संग के मंच पर बैठ करके सत्संग नहीं बोलना चाहिए और इनको ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, वेदों को नहीं पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। पर मैं उनसे कहता हूँ कि जिन बेटियों ने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है, हमारी जिन बेटियों ने तो ग्रंथों को बनाया है, वेदों को बनाया है, इनका तो वेदों में नाम आया है, ग्रंथों में नाम आया है, और वो लोग कहते हैं कि इनको ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। जो बेटियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी बेटियों को ऊंचा बढ़ाना चाहिए, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी बेटियों को हौसला बुलंद करना चाहिए। अपनी बेटियों को कभी नीचा दिखाने की कोशिश मत करना और अपनी बेटी और बेटाओं को खूब पढ़ाना। तो मैंने निवेदन किया कि हमारी माता हैं, जब बेटी गर्भ में आती है तो डॉक्टर के पास जाकर के जांच कराती है, डॉक्टर के पास जाकर के सफाई कराती है। उस बेटी को डॉक्टर घास और भूस की तरह काट करके बाहर निकाल डालता है। कभी पुकार करता है, एक भजन में चेतावनी भजन है, गुरुदेव ने लिखा है